हम वहाँ पे डॉक्टर थे, हम वहाँ पे पार्टनर थे। हमने इनको हाथ पकड़ के गंदी गंदी गाली देते हुए अस्पताल के बाहर निकाल दिया। मैं वहाँ पे एक्सरे रूम में थी, डॉक्टर रजा सर आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के हाथ पकड़ने लगे, ऐसे मड़ोलने लगा तो मैंने उसको झटक दिया, तो वहाँ से गुस्से से बाहर आए और गाली देने लगे। क्योंकि वो बहुत टाइम से मेरे पे प्रेशर बना रहे थे, कर रहे थे करके तुम मेरे कॉन्टेक्ट में रहो, मुझसे बात करो, ये करो। मतलब पेशेंट से रिलेटेड गंदी-गंदी बातें करना, ये करना, डबल मीनिंग बातें करना, बोलना, गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट होती तो उसके खिलाफ बोलते तुम्हारा भी ऐसा होगा, ये भी होगा। उसी दिन सिर्फ उन्होंने इस बात पे पकड़े कि फाइल देने या बिल देने के बहाने जाओ वहाँ पे, तो वो हाथ में टच करना, ये करना। 75 79 3512। आप कौन है मैडम? कंप्लेनेंट है आप? आपने कोई एडवोकेट नहीं नियुक्त किया? नो सर। बताइए साहब आप। एज पर प्रोसीजर स्टोरी ये है कि ये हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और हम वहाँ पे डॉक्टर थे, हम वहाँ पे पार्टनर थे। हमने इनको हाथ पकड़ के गंदी गंदी गाली देते हुए अस्पताल के बाहर निकाल दिया। ये घटना थी 18/10/2024 की और इन्होंने एफआईआर करी है 18/11/2024 को, 1 महीने बाद। चूंकि हम लोगों की पार्टनरशिप भी थी, आवेदक गण और दूसरे उनके बीच में पैसे के लेन देन को झगड़ा हो रहा था, उसके चलते दबाव बनाने के लिए इनके माध्यम से उन्होंने एफआईआर करवाई है। ये बता रहे हैं कि ये एक्सरे रूम में रात को थी, वहां पे डॉक्टर ने हाथ पकड़ के इनको निकाल दिया, जबकि ये रिसेप्शनिस्ट थी, इनकी ड्यूटी रिसेप्शन पे होती है और डॉक्टर साहब जो थे वो कभी दिन में वहां पे हॉस्पिटल पे जाते नहीं थे। हमने इसके साथ लॉर्डशिप एनेक्सर A2 जो डॉक्टर का प्रमाण पत्र है जो एप्लीकेंट है उनको प्रस्तुत किया है, A3 पेज नंबर 15 जो इसमें आपने ये लिखा नहीं है वकील साहब जी, ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है? लॉर्डशिप लिखा है और उसके पहले उन्होंने नोटिस भी दिया था और बाद में सेक्शन 75 बढ़ा दिया। 75 क्या है? दैट हैज बीन नॉन अवेलेबल। लॉर्डशिप वैसे 3 इयर्स है लेकिन नॉन अवेलेबल। मुझे नहीं मालूम कि क्या है। नहीं ऐसा ही है 75 जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉर्डशिप एफआईआर अगर देखें तो उसमें भीड़ का यही एलिगेशन है कि हमको हाथ पकड़ के इन्होंने गंदा बुरा बोलते हुए बाहर निकाल दिया था हॉस्पिटल से, जबकि पूरे में कैमरे लगे हैं लॉर्डशिप, वहीं किसी कैमरे में ये चीज नहीं आई है। सिर्फ पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था, उसको लेके इन्होंने, और एक पार्टनर उनके उपस्थित भी है, साथ में आए हुए हैं, लेके हर पेशी में लेके आते हैं। दोनों में नॉन अवेलेबल है। और बताइए। 1 महीने का डिले है, टोटल फॉल्स एलिगेशन है। सिर्फ हमको वहां पे हम अपना राइट ना मांग सके, वहां पे हम लाभांश ना कमा सके, इसलिए वहां पे हमारे द्वारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया, एक्सरे मशीन वगैरह जिसके बिल भी लगाए हुए हैं। और 1 महीने के बाद में क्योंकि हम लोगों की लड़ाई झगड़ा हो गई और उसकी रिपोर्टर पार्टी भी हो गई, उसके बाद में इन्हों को सिर्फ यूज करने के लिए कि ऐसा एलिगेशन लगाते हैं तो दबाव बनेगा, तो फिर अपना जो ये लाभांश है वो नहीं मांगते। आप बताएं मैडम। पायलट में ये फाइल अपलोड नहीं कर पाई, तो ये फाइल है। इसमें जैसा कि इन्होंने कहा कि 18/10 में हुआ था, बट मैटर 17/10 में हुआ था, 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है। मेरा ड्यूटी टाइमिंग उनके अकॉर्डिंग जो न्यायालय में है, सेशन कोर्ट में, उन्होंने बताया था कि रात में 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक है, और यहाँ पे हाई कोर्ट में बताया है कि रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक है। बट मेरा ड्यूटी टाइमिंग रात में 10 बजे से सुबह 10 बजे तक है, जिसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस शीट भी मेरे पास है। और इन्होंने कहा कि फोटो एक्सरे उसमें नहीं है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसकी मैं पेन ड्राइव में लेके आई हूँ। बट ऐसा मैं किसी के दबाव में आके नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा भी नाम है, मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी के कहने पे आके दबाव बना के या फिर वो करे तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूँ। ये मैंने एफआईआर करने के लिए मैं 17/10 में गई थी वहां पे पुलिस थाना अशोका गार्डन, बट उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं किए। उन्होंने मेरी एफआईआर 18/11 में किए, 1 महीने बाद। उसके लिए मेरे पास एविडेंस भी है, जो मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की थी, कलेक्ट्रेट में दी थी, और भी जगह मैंने एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज किए हैं, और इसके पहले के एप्लीकेशंस भी हैं, और मेरे पास व्हाट्सएप चैट भी है जिसको आप देख सकते हैं कि उसमें बाकी जो स्टाफ ने देखा है वहां पे, वो भी उसमें है। आप चाहें तो ये फाइल इसमें पढ़ सकते हैं। ये इनको लेके रिपोर्ट शिकायत किसने एक और शिकायत हुई है? सर वहाँ की नर्सिंग स्टाफ है रेखा सिंह कुमारी, उसने खुद देखा है और उसने व्हाट्सएप चैट से मैनेजमेंट को इन्फॉर्म भी किया है। उबैद अहमद कौन है? सर ये डायरेक्टर है वहाँ के। अच्छा जी।
अच्छा, तो ये उबैद खान अहमद क्या कौन है, इसके डायरेक्टर है? जी डायरेक्टर है। इनके कैसे संबंध है रजा जी से? सर वो तो पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसी दिन लड़ाई इसी मैटर पे हुई कि मैं वहाँ पे एक्सरे रूम में थी, डॉक्टर रजा सर आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के हाथ पकड़ने लगे, ऐसे मड़ोलने लगा, तो मैंने उसको झटक दिया, तो वहां से गुस्से से बाहर आए और गाली देने लगी। उसकी फोटो भी है मेरे पास, जब वो मेरे से बहस कर रही थी और गालियां दे रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर आपको फोटो क्यों है गाली दे उसमें। रहे थे? सर इसी बात पे कि क्योंकि वो बहुत टाइम से मेरे पे प्रेशर बना रहे थे, कर रहे थे करके तुम मेरे कांटेक्ट में रहो, मुझसे बात करो, ये करो, मतलब पेशेंट से रिलेटेड गंदी-गंदी बातें करना, ये करना, डबल मीनिंग बातें करना, बोलना, गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट होती तो उसके खिलाफ बोलते तुम्हारा भी ऐसा होगा, ये भी होगा। उसी दिन सिर्फ उनने इस बात पे पकड़े कि फाइल देने या बिल देने के बहाने जाओ वहाँ पे, तो वो हाथ में टच करना, ये करना, तो वो ले दे के खुन्नस निकालते थे। फिर उसको मना करो या उनको कुछ बोलो तो वो सबके सामने इंसल्ट करते थे। उस दिन इसी बात को लेके वो गंदी-गंदी माँ-बहन की गाली देने लगे, तो वैद सर भी थे वहाँ पे और मैनेजर सर भी थे। उन्होंने बोला कि वो लड़की है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो फिर उन उबैद जी ने एक रिपोर्ट करी, एक आपने करी। जी। सर उनकी एफआईआर उसी दिन दर्ज हो गई थी, बट मेरी एफआईआर मैं उसी दिन गई थी रात में 9:30 बजे मेरे भाई को लेके, बट उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है, ये बोल के कि आपके पास क्या सबूत है? और सर अभी भी उनके भाई मेरा पीछा कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा 2 बार एक्सीडेंट करवाया, जिससे मेरी गाड़ी एक्टिवा है मेरे पास, वो पूरी पीछे से पूरी डैमेज हो गई, अभी आपके जिसमें हॉस्पिटल में ही काम करती है? नो सर मैंने छोड़ दिया। ये देखिए सर अभी भी मेरे घाव के निशान हाथ में भी हैं और पैर में भी हैं। ठीक है। अच्छा, आफाक कौन है? सर डॉक्टर रज़ा के भाई हैं। हैं? डॉक्टर रज़ा के भाई। वसीम, मोहम्मद वसीम, जी, ये भी उनके भाई हैं। मोहम्मद रजवी, जी, नो सर इनको नहीं जानती मैं। शमशाद। इनको भी नहीं जानती मैं। सर इसमें सीसीटीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, फुटेज भी है और व्हाट्सएप चैट भी है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। अच्छा, जी। बता दीजिए आप कहाँ हैं? सर ये फाइल लगाना बेटा, चलाना। फाइल मतलब क्या? फाइल थोड़ी ले जाऊंगा, पढ़ूंगा। आप अपनी बताओ। इसमें ये चैट भी है ना, सर पढ़ेंगे ना। उनने रेखा को झूठी गवाही देने के लिए भी बोला कि आप हमारे साइड से गवाही दीजिए करके। उसमें वो भी उसकी चैट भी है। लगाना बेटा, पेन ड्राइव। सर आप उसमें व्हाट्सएप चैट भी पढ़िए ना, उन्होंने उसको झूठी गवाही देने के लिए बोला कि आप हमारे साइड से बोलिए। पहले आपका तो सुन लें, इनका जी। बाद में देखेंगे जब आएगा, ठीक है ना? जी। इनके रिकॉर्ड भी है मैडम। आपराधिक रिकॉर्ड भी अलॉट होंगे। अच्छा, क्या है? ये क्या रिकॉर्ड है इनका आपराधिक? मैडम इसमें इनका एक 2024 का है 483 क्राइम नंबर है और फिर 2024 का ही है। और जो क्राइम नंबर 483 है उस अंडर सेक्शन नहीं, 296। दो तो इनके अभी के हैं। मैं सर एक 2020 में भी उनके नाम पे एफआईआर दर्ज पिपलानी थाने में। काहे की? ये डॉक्टर रजा कैसे कपड़े पहने हैं? मोटे-मोटे से हल्के चश्मा भी लगा। कितने सेकंड पे है कि टाइम क्या है? सर 1 मिनट के अंदर ये पूरा। तुमने क्या कपड़े पहन रखे हैं? सर टी शर्ट और जीन्स 2-3 है उसमें। एक वो मुझसे बहस कर रही थी तब और फिर उन्होंने जो गुंडा को बुला के वहाँ के डायरेक्टर्स को पिटवाया वो अलग है। और एक डायरेक्टर को पिटवाने से हमें कोई लेन देन नहीं। सर इसमें 2 बातें हैं। नहीं सर, पहले सामने वाले को लेके आए, वो देखना नहीं, ये तो बाहर का है, इसमें तो कोई वीडियो नहीं दिख रहा। सर उसमें फोटोज भी येलो कलर की टी अरे मैं शर्ट जितना पूछूं, वीडियो तुमने बताया ना, जी। कहाँ है ये बताओ, इसमें नहीं है। क्या नीचे ले जाके इसको पूछ के आओ कहाँ पे है, तो मेरे को बताओ, टाइम मत खोटा करो। अरे कुछ नहीं है, दिखाना, उसको बताना कहाँ पे है। नहीं है सर, कुछ भी नहीं आया सर। जी ये 3 जो 5 मिनट वाली वीडियो है उस पे देखना है 1 मिनट 47 सेकंड बाद वाली। ये जो मुझे गाली दे रहे थे यहाँ पे बहस कर रहे थे तो मैंने उनको बोला। नहीं, गाली नहीं दे रहे थे, जो तुम्हारा हाथ पकड़ा मरोड़ा वो बताओ। सर वो वहाँ पे कैमरा नहीं है अंदर पे, क्योंकि एक्सरे रूम में जो मशीन है वहाँ पे कैमरा नहीं है, बट बाहर जो वो गाली दे रहे थे मुझसे सर बहस इनके कर रहे थे पास उस बात मतलब की है। कैमरा नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है जो सर जिसमें ओपीडी आरोप भी डॉक्टर्स लगा सकते हैं। अंदर कैबिन में कैमरे नहीं होते हैं। आप तो रिसेप्शन पे है ना, आप ओपीडी में क्या कर रहे हैं? वहाँ की ड्यूटी डॉक्टर ने रात को कंप्लेंट करी कि ये सब इस तरीके से रिसेप्शन से मिसबिहेव कर रहे हैं। रात का दूसरे दिन हम- मैटर ही नहीं है ये दूसरे तो दिन दोपहर का है। 10 बजे 10:30 बजे हम पहुंचते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं, तो हम बुलाते हैं कि भैया बाकी लोग बैठ के ये बात करें और डिस्कस करें। कहीं कोई ऐसा एलिगेशन नहीं, कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें ये आया हो कि हमने इनको हाथ पकड़ के धक्का दिया हो या गाली देते हुए हमारा कोई वो आ रहा हो। सिर्फ झूठा एलिगेशन।
ठीक, और कुछ है? सर बेल जो केस डायरी है उसके पेज नंबर 4 पे देखिए आप, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है वहाँ पे कि हमने ऐसा किया है करके। वो तुम उससे भूल जाओ, तुम केस डायरी में क्या लिखा तुम अपना बताओ, जो हम तुमको सुन रहे हैं ना कि देर से 15 मिनट हो गए सुन रहे हैं आप। मैं चाहती हूँ कि आप वाली चैटिंग पढ़े जो व्हाट्सएप चैटिंग है, रेखा सिंह नर्सिंग स्टाफ है जो पहले थी वहाँ पे, आपसे तो- उसने दिया है। आपसे तो चैटिंग किया नो सर। मैंने, पढ़ लिया, वो भी पढ़ जी उसमें आपके लिए कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं। सर, मेरा नाम है ना, उसने बोला उसमें कि उन्होंने देखा है ऐसा मेरे साथ करते हुए। ठीक, और कुछ? जी चलो लिखो, थर्ड से लर्नेड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट हैज फर्दर सबमिटेड दैट। ये जो दूसरा केस किससे रिलेटेड है? ये इसमें दूसरे उसके डॉक्टर रजा के भाई के ऊपर एलिगेशन है कि वो जान से मारने की धमकी दिया। इसके अलावा उसके किसको? ऊपर इनको सर, उस दिन लड़ाई खत्म हो गई थी, उसके बाद मैं घर जा रही थी अपने, तो उसके भाई ने वहाँ पे बीच में रोक के बोला। also submitted partnership deed today। ये 18 की घटना है, फिर ये 19 की 17 की घटना। घटना है, 18 को रिपोर्ट हुई है। हाँ सर, ये मैंने कंप्लेन भी की थी सीएम हेल्पलाइन में, आप इसकी कॉपी देखिए ना, पर अपहरण साहब, पुलिस वालों ने मेरी ज्यादा कंप्लेन नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब भर के बोल जी। दिया ना, सुन लिया तुमको धैर्य से, जी। अब ज्यादा नहीं, यहाँ कोई भाषण नहीं हो रहा, ठीक है? Learned, the complainant victim herself appearing by person has submitted that the doctor is a person of the criminal background and सर ये भी and his brother is of the criminal background and the fee is the MBBS and the applicant and committed sexual harassment and on 15/10/2024 the applicant has stated that inverted comma में तुम यहाँ हराम का खाती हो, काम नहीं करती हो, comma on 17/10/2024 she was in X-ray room. The applicant came there and with the bad intention can't hold her hand and stated that what she is doing there at the on that staff manager Faisal Uddin and director Ubaid Khan reached there and pacified the applicant. On that the applicant started abusing and assaulting those persons. तो इसमें तो आपने ये लिखा ही नहीं है, आपके साथ घटना का वही 17, 18, 11 वाली घटना के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। इसकी एफआईआर थी इसलिए नहीं किया। अच्छा, and submitted that the FIR has been registered on the date of incident. That should be taken into consideration. Next paragraph. Learned counsel for the state has submitted that, क्या कहना आपका? She has further submitted a CD that was played in the courtroom, but no scene regarding the outraging the regarding sexual harassment or any bad touch was found. He has also stated that from the text message of the other employee, जी। other employee and WhatsApp message of her WhatsApp message and Rekha ये दूसरी है ना कोई, जी नर्सिंग and स्टाफ from the state and from the WhatsApp of the one other employee Rekha H. It is a proof that the applicant was having bad intention towards her and that he molested the victim and outraged the modesty of a woman and outraged the modesty of a woman. As the applicant is not entitled for the anticipatory bail, heard the party pays the record. Without commenting on the merit, it is clear that there was a dispute between the stakeholders of the hospital. That is clearly demonstrated from the FIR 483/2024 and the matter and the documents submitted by the victim. Nothing submitted by the victim
and considered that is submitted by the victim without commenting on the merit, the applicant is entitled for the anticipatory bail and anticipatory bail is allowed. ये सब छोड़ देंगे कर देना, लास्ट में लिखना with the applicant the condition with the condition that the applicant shall not, the applicant shall cooperate to the investigation, shall not directly or indirectly influence or threaten anyhow to the victim and other prosecution witnesses, and shall also not make hindrance in the fair trial, shall not seek undue adjournments. Dispose granted, well granted. दूसरा वाला नहीं दे पाएंगे, दूसरा वाले में सिर्फ एलिगेशन रखते हैं। उन्हें वो आप देख लीजिए, वो तो मारपीट का केस है, वो तो अलग है। नहीं, मारपीट उसमें नहीं कुछ करा है, इसी में जो सेकंड बेल है उसमें सिर्फ इसी केस में एलिगेशन दो लोगों के नाम पे। इस केस में क्या हुआ, इसमें उसका नाम है क्या मैडम, इसके भाई का? वसीम का सिर्फ ये नाम लिया कि उसने जान से मारने की धमकी दी। जी सर, इसको हाँ, लिख देना वसीम के बारे में। दूसरे वाले में it is alleged that the applicant has this applicant has threatened the victim, तो available offense, अवेलेबल है, बट वो दोनों को उसमें थाने में लेंगे। available offense, but it is, the applicant has apprehension and the with the other sections with the help of the other sections पुलिस में अरेस्ट, और इसका करके इनका विरोध डाल देना मैडम का नाम। पर्सनली victim personally appeared and opposed the bail application and submitted that the applicant brother and relatives are constantly threatening her, hence the applicant is not entitled for the anticipatory bail. अब इनका लिख करके और स्टेट की ऑब्जेक्शन और उसका भी अलाउ कर देना।